ये हमको दिल में ख्याल करके, हमको ख्याल करके एक दिल में तय करके सबको वोट दे करके इस तीनों को जिता करके यहाँ से भेजेंगे। हम सब बूथ से ऊंचा करके भेजेंगे। हम यही हमारा कहना है। बस ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों का SBR ऑफिशियल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी ग्वालपोखर 2 के चाकोलिया अंचल के चिकनी और बरहास के दरमियान खड़ा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि शाहपुर 2 GP की जो ज़िला परिषद है, इनका नाम शाहिद सिद्दीकी, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आप इनको देख चुके हैं। और आप उन्हीं के साइड में जो है डॉक्टर ईसा साहब, जो कि तृणमूल कांग्रेस के इस बार समिति का टिकट इनको मिला है। और इसके बाद जनाब आबिद हुसैन साहब, जो एक बार प्रधान भी रह चुके हैं इस गांव के, और इस बार तृणमूल ने इनको जो है दोबारा मौका दिया है और दोबारा इनको चुना है। तो जहाँ दोस्तों आज इन लोगों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर जो हमारे पश्चिम बंगाल में 2023 का इलेक्शन है पंचायत का, वो 8 जुलाई को है। इनसे पहले इन लोगों से कुछ सवालात पूछना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैं जो है अभी आप लोगों के सामने आया हूँ कि इन लोगों से कुछ पूछ सकूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारकबादी पेश करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस ने आपको फिर से दोबारा ज़िला परिषद के लिए चुना है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और ख़ासतौर से मेरे साबिर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आए हैं कुछ बातें हमसे पूछने के लिए। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मुझे जो है उम्मीदवार बना करके, यानी मेरी अहलिया नौबार एरम नूरी को 10 नंबर ज़िला परिषद हल्का से कैंडिडेट उम्मीदवार बना करके भेजा है। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ज़िला परिषद की हैसियत से, यानी ज़िला परिषद का जो काम वगैरह होता है, मैं उसे बखूबी करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। और एक सवाल ये है कि पार्टी ने इस बार आपके वाइफ इरम नौबहार इरम नूरी को चुना है, तो लोग जो है जिस तरह आपको प्यार दिया था और भारी तादाद में आपको जिताया था, क्या इसी तरह इस बार भी आप उम्मीद रखते हैं कि आपके ज़ौजाए मोहतरमा को भी इस बार लोग इतना प्यार देंगे जितना आपको दिया था? बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप काफ़ी सोशल मीडिया चलाते हैं और आप देखते हैं, काफ़ी सूझबूझ रखते हैं आप, तो आप खुद ही देख सकते हैं जो फेसबुक वगैरह में जिस तरह से एक जन सैलाब उभर करके मेरे साथ लोग आते हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। इसलिए कि मैं लोगों की 5 साल तक खिदमत करता रहा। मैं कुछ कर पाऊँ ना पाऊँ, लेकिन मैं लोगों की हमेशा सुख दुख दर्द में हमेशा रहा, जिसकी वजह से आज मुझे ये जन समर्थन मिल रहा है। हाँ, एक तो सबसे पहले आपको इस बात का जो है हम लोगों सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए TMC के हर एक मेंबर का, कि उन लोगों ने हमको वो रास्ता बना कर दिया और हम लोग की वो परेशानी दूर की, जो कि मतलब बरसों तक हमारे गांव में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो इस काम को लेकर जो आपने किए हैं और आपने जिस तरह इस काम को किया है, इस काम के बारे में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि इसका सिला आपको क्या मिलना चाहिए? देखिए, काम के बारे में जहाँ तक है, मैंने तो कहा कि भाई चिकनी बरहास वाकई में, अच्छा चिकनी बरहास ही नहीं बल्कि हमारे जो चाकुलिया ब्लॉक है, ये आज लगभग बहुत सालों से ये पिछड़ा पड़ा एक ब्लॉक है। इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ लोग इसमें ध्यान ही नहीं देते हैं कि मतलब ब्लॉक को कैसे आगे लेके जाया जाए। अच्छा, ब्लॉक का जो विधानसभा का हम रास्ता वगैरह जो देखे, इतने ख़राब पोजीशन में, इतने ख़राब हालत हैं कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और आज जिसकी दुश्वारी हो रही है, दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग। अब ये नहीं है कि 5 साल में हम लोग तमाम विधानसभा के रास्ते का काम हम लोग कर पाएँ, ये भी मुमकिन नहीं है। लोग मौका देंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिन में जो काम बाकी है, हमारे चिकनी बरहास में एक 4 करोड़ 23 लाख रुपए का एक काम लेकर के आया गया है, काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। और भी हमारे वार्ड मेंबर जीतेंगे इंशाल्लाह, इनको भी बोलेंगे कि भाई चिकनी बरहास का जो रोड वगैरह छोटा छोटा है उसको भी करना होगा। पंचायत समिति मेंबर है, करेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि माँ माटी मानुष की सरकार में, तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार में जो काम हो रहा है, वाकई में ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना करके बोल रहा हूँ, आदमी देख रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, वो लोग भी हमारे ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, कोई अगर चीफ मिनिस्टर बंगाल में है तो वो मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी है। आप कहें कि अमेरिका के जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं,
लेकिन हमारे हिंदुस्तान ही की एक पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, वो फिर ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाती है हमेशा कि ममता बनर्जी जो है दंगा कराती है। इस पर अब क्या कहना चाहिए? देखिए, जो लोग बीजेपी हमेशा बीजेपी का यह मंशा रहा, मकसद रहा कि जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट वसूला जाए। और यहाँ जो हमारे एक शुभेंदु अधिकारी थे पार्टी में, तो बहुत दिन से वो पार्टी में रहा, पार्टी में रह करके इतना वो पार्टी को बदनाम करके गया, और जब सीबीआई का उसको डर हुआ तो वो टीएमसी आपको बीजेपी जाके ज्वाइन कर लिया। इसलिए ज्वाइन किया, सोचा कि अगर हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो दूध की तरह हम जो है धुल करके बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप लोग क्या मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी मशीन है जहां हर पाप की धुलाई हो जाती है? बिल्कुल, यही तो बात है ना। हमारे उससे पहले जो है आपको ये मुकुल राय, टीएमसी का 1 नंबर आदमी, वो गया वहाँ पे, उसको यूज करके वो छोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी गया है, उसको भी वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी पार्टी ज्वाइन करने के लिए चक्कर लगा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, जो मेरी पार्टी से निकल गया उसको फिर दोबारा मेरे में जगह नहीं है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे लिए मैन है, हम जिस तरह हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो एजुकेशन होती है। और हमारे बंगाल में अगर देखा जाए तो एजुकेशन का सिस्टम जो है वो ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है दिन ब दिन। और हमारे गाँव में खास करके हमारा चिकनी का जो एफपी स्कूल है, वहाँ एक टीचर और एक क्लासरूम की ज़रूरत है। तो अगर आपको जनता दूसरे मर्तबा चुनती है तो उसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? रूम की ज़रूरत है, जहाँ तक तो रूम जो है ऑलरेडी अलॉटमेंट हो गया है, वो ठीक है, वो बनने वाला है और काम शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक टीचर का सवाल है तो टीचर का अभी 3 लाख या कुछ इस तरह का जो है रिक्वायरमेंट हुआ है, वो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। मालूम नहीं था किसी को कि अचानक ये इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। हम लोगों को ये मालूम था कि अगस्त वगैरह में इलेक्शन होगा, लेकिन ये अचानक इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। सारा काम अभी पड़ा हुआ है, इलेक्शन के बाद उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ टीचर भी आएंगे और सारी चीज़ों का सही हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही कि यहाँ आप हेल्थ सेंटर बनवाएंगे। हेल्थ सेंटर क्या होता है थोड़ा सा जनता को बता दीजिए, इसलिए कि यहाँ जो है गांव वाले हैं, इसको थोड़ा सा खुलकर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हेल्थ सेंटर जो होगा, इसमें क्या होगा कि डॉक्टर बैठेंगे यहाँ। लोगों को इमरजेंसी पर ज़रूरत हो गई कि लोग, हमारा अस्पताल चाकुलिया में है, लोग जा नहीं पा रहे, इमरजेंसी है, तो यहाँ डॉक्टर रहेंगे। यहाँ जो इमरजेंसी वाली जो दवाई है उसको दे करके फिलहाल वो ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो उसकी और जो बेहतरीन इलाज चाहिए उसके लिए अच्छे से अच्छे मेडिकल या इसमें हॉस्पिटल में उसको लेके जाया जाएगा। और इस सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो हमारा वार्ड का टिकट है उसके लिए चुना गया जनाब आबिद हुसैन साहब को, और इससे पहले जो टीएमसी में रहकर काम कर रहे थे उनका नाम जनाब हाशिम था, वो टीएमसी के प्रधान थे। तो फिर जब वो प्रधान थे, टिकट के लिए इनको क्यों चुना गया और उनको क्यों नहीं चुना गया? देखिए, हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला में हमारे उत्तर दिनाजपुर जिला में 26 मेंबर है जिला परिषद का, जिसमें से 5 लोगों को सिर्फ टिकट मिला है। 5 लोगों को, यानी बात कितना हुआ, 21 मेंबर जो है बात हो गया। उसमें जो सबसे अहम कुर्सी रखती है, मान्य रखती है, वो है सभाधिपति का, उसको भी टिकट नहीं मिला। सहकारी सभाधिपति, उसको भी टिकट नहीं मिला। तो हमारे मुख्यमंत्री का एक कहना यह है कि टीएमसी पार्टी जिसको करना है ईमानदारी के साथ करना होगा, और जिसके अंदर कुछ खराबी पाई जाएगी, जिसके अंदर कुछ कमी पाई जाएगी, वो हमारे टीएमसी में जगह नहीं है। कहा कि जिसके अंदर कोई खराबी पाई जाएगी वो उसके लिए टीएमसी में कोई जगह नहीं है। तो आप ये बात तो हम लोगों को मानना पड़ेगा आपके माध्यम से कि पिछले वाले जो प्रधान थे वो भ्रष्टाचार थे। हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे, हम बोले कि यहाँ पीके टीम, प्रशांत किशोर की टीम, ममता बनर्जी ने जो एजेंसी रखा, लोगों का सर्वे किया गया। जो सर्वे पे खड़ा उतरा उसको टिकट मिला, जो खड़ा नहीं उतर पाया उसको टिकट नहीं मिला। चलिए, आपका शुक्रिया। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो ज़िला परिषद के उम्मीदवार इस बार चुनी गई है 10 नंबर सीट से हमारे शाहपुट्टू अंचल में नौबहार इरम नूरी जी, उनसे कुछ सवाल करते हैं। इस बार पार्टी ने जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब को छोड़कर जो आपके हस्बैंड हैं उनको साइड में रखकर आपको टिकट दिया है। आप इसके लिए पार्टी को कितना धन्यवाद देना चाहते हैं? आप सबसे पहले उनको छोड़कर, पहली बात तो हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं, उनको छोड़कर हमको नहीं दिए। इस बार लेडीज सीट है इसलिए हमको दिए हैं। तो पार्टी ने आपको चुना है इस बार। जी, आपकी जगह किसी और को भी सेलेक्ट किया जाता तो आपके अंदर क्या खूबियाँ देखी तो पार्टी ने आपको चुना है?
मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है अभी, उन्हीं के अंदर जो देखी है उसी की बदौलत हमको टिकट मिली है। हाँ, ये तो है कि मतलब हर औरत के कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। तो और हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रधान साहब की जो वाइफ है, उनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे कि इस बार जो है, जबकि एक प्रधान साहब को, पिछले वाले प्रधान साहब को ठुकरा कर आपके हस्बैंड को टिकट दिया गया टीएमसी की तरफ से, इसके लिए आप कितना खुश है? बहुत खुश है। ममता बनर्जी, शाहिद सिद्दीकी भाई, हमारे सबको बहुत धन्यवाद कि हम लोग को टिकट मिला है और हम लोग अच्छा से काम करेंगे और सब कुछ करेंगे। यह हमारे साथ जो है जनाब प्रधान आबिद साहब, जिसको इस बार जो है चुना गया। और बता दें कि पिछले एक बार ये प्रधान रह चुके हैं इस गांव के, और इस बार इनको जो है दोबारा टीएमसी ने चुना है। तो इस बार अगर आपको यहाँ के लोग और प्यार देते हैं और वोट देकर आपको जिताते हैं, तो आप गांव के लिए क्या करेंगे, जरा बता दीजिए। साहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी ने हम पर विश्वास किया और चिकनी वालों ने, यहाँ पीके टीम जो था सर्वे किया चिकनी में, आकर के आदमी से पूछा है कि मतलब यहाँ का वोट का लायक कौन है, उसी हिसाब से हमको पार्टी ने चुन करके टिकट दिया है। और चिकनी, दक्षिण चिकनी, बरास, इन तीनों गांव से गुजारिश है कि हम लोगों को तृणमूल के जो कैंडिडेट हुए हैं, जिला परिषद के कैंडिडेट नौबहार नूरी और पंचायत समिति के कैंडिडेट डॉक्टर इसाब अफसाना बेगम, और ये हम वार्ड के कैंडिडेट मोहम्मद आबिद हुसैन, इन तीनों पर भरोसा करके आप लोग वोट दीजिए। इंशाल्लाह इससे पहले हम जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, इसलिए आप लोग मेरे पक्ष में बोले हैं, हमको टिकट मिला है। और इस बार आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे काम हम यहाँ करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जो है आप देख सकते हैं कि जिला परिषद साहब के साइड ही में खड़े हुए हैं समिति के जो कैंडिडेट है जनाब डॉक्टर ईसा साहब, और इनके लिए एक खुशी की बात यह है कि पार्टी ने इनको दोबारा चुना है। और अभी जो है जिला परिषद साहब ने कहा कि जिनके अंदर कोई खामी देखी पार्टी ने, उनको पार्टी से निकाल दिया। तो इससे साबित ये होता है कि जनाब ईसा साहब जो है एक अच्छा समिति थे, और इसी को देखकर जो है पार्टी ने इनको दोबारा सेलेक्ट किया है। इनसे पूछेंगे कि आप जो है इस बार पार्टी वोट के, इस बार अगर जनता ने फिर से आपको चुना वोट देकर, जिस तरह पिछले बार आपको प्यार देकर जिताया था, तो इस बार आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को तो मुबारकबाद देते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि इस पंचायत समिति का कैंडिडेट खुद हम नहीं है, बल्कि हमारी अहलिया रह चुकी है। और पार्टी जो है सर्वे करके फिर उस पर भरोसा किया कि शायद इसी को अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो फिर वो कामयाब हो जाएंगे। उसके मुकाबले में बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन इन्हीं को चुना है। और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम जिस तरह से 5 साल आप लोगों के खिदमत में हम रात दिन हर वक्त हम हाजिर रहते थे, उसी तरह से अगर आप लोगों ने मौका दिया फिर जिताया, तो जिस तरह से पिछला 5 साल हम लोगों के आप लोगों के साथ रह कर के खिदमत करने का मौका दिया आप लोग, फिर आप दोबारा मौका दीजिए। इंशाल्लाह उसी तरह से फिर हम जो है आपके साथ, आप लोगों के साथ, आप अभिभावकों के साथ रह कर के काम करेंगे, खिदमत करेंगे। हमारा खिदमत करने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे तीन रास्ता दिया है। एक, हम खुद डॉक्टर हैं, क्वाक डॉक्टर हैं, जो कि हम अपने इलाके के 3 पंचायत समिति, हमारे पंचायत समिति के 3 वार्ड हैं, जिसमें हम रात दिन मेहनत करते हैं, जाते हैं, जब जो बुलाता है हम जाते हैं। उसके अलावा एक NS के हम टीचर हैं, जो कि इसी इलाके के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके गार्जियन भी हमसे बहुत ताल्लुकात रखते हैं। इस वजह से भी हमको लोग जो है इस लाइन में हमको हमारा खिदमत ये करेगा, मौका देगा हमको आने के लिए। दूसरा, आप लोगों ने जो मेंबर बनाया है, इस लिहाज से भी हम जो है आप लोगों के खिदमत में इसमें खिदमत किए हैं, जो भी किए हैं। जो पंचायत समिति का जो एक दायरा रहता है, उसके अंदर रह कर के जो भी स्कीम मिला है हमको, PCC रोड हुआ, आंगनबाड़ी का सेंटर हुआ, SSK का घर हुआ, इस तरह का जो मौका मिला हमको लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, और आइंदा भी कोशिश करेंगे। चलिए, आप सभी का शुक्रिया। ये तीनों को वोट दे करके हम सब बूथ से आगे करके या जिता करके भेजना होगा, सबको कोशिश करना होगा। ये हमको दिल
दिल में ख्याल करके हमको दयाल एक ख्याल करके एक दिल में तय करके सबको वोट दे करके इस तीनों को जिता करके यहाँ से भेजेंगे हम, सब बूथ से ऊंचा करके भेजेंगे हम। यही हमारा खाना है बस। मैं इसमें एक शायर कहना चाहता हूँ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।